गुड मॉर्निंग। आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं ब्लॉगर रीता चैनल की तरफ से। तो गाइस हमारी मेहंदी लग गई। एक हाथ में ट्विंकल रात में ही लगा दी थी और दूसरे हाथ में नहीं लगवा पाए थे, तो अभी लगाए हैं। अभी आपको सुबह में लगवाए हैं करवा चौथ वाले दिन में। और हम लोगों को तो तमाम इतना काम रहता है जो बोले चलो ठीक है एक हाथ में छोड़ दो। और ये रहा हमारा मेहंदी। बताना आप लोग मेरी मेहंदी कैसी लगी है। उसके बाद मेहंदी धोने के बाद हम आ गए सीधे करवा का सामान लेने के लिए। और यहाँ पर फूल माला और ये लहिया गट्टा, आप लोग क्या क्या कलश में भरती हैं, करवा में भरती हैं, हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम यही लहिया गट्टा और चूड़ा यही सब भरते हैं करवा में, पूरी। तो यही सब लेने आए थे। हस्बैंड बोले हमसे नहीं होगा, पता नहीं कुछ भूल उल जाएंगे। तो हम भी बोले चलो ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पर और करवा वरवा सब ले लिए हैं। और इसके बाद हम जाएंगे घर। और आज इतना काम है, इतना काम है। और आप लोगों का हो गया शॉपिंग? बताइएगा प्लीज़, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे व्रत करते हैं? ये आज का तो व्रत हम लोग का निर्जला व्रत ही चलता है। फिर हम आ गए यहाँ पर फूल माला लेने के लिए। फूल माला, करवा, पूजा का प्रसाद, ये सब हो गया है। और अभी घर जाना है। घर में फिर हमको कुछ कुछ बनाना भी है क्योंकि रात में खाना का भी चढ़ता है। यहाँ पर सारी सब कुछ मेरी शॉपिंग की हो गई है। तो ये देखिए फूल माला, और इतने अच्छे अच्छे माला बने हुए थे, लेकिन उतना बड़ा माला से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि करवा तो छोटा रहता है। तो माला सब देख के इतना लालच आ रहा था। और यहाँ पर मेरी सारी शॉपिंग हो गई और उसके बाद हम जाएंगे अभी घर। सारा सामान लेकर के हम आ गए हैं घर और देख रहे हैं कोई सामान छूटा तो नहीं है। नहीं तो क्योंकि अब टाइम नहीं है, कोई सामान छूटेगा तो कोई लाने वाला नहीं है। और हस्बैंड तुरंत गुस्साने लगेंगे, बोलेंगे लेके भी गए तो भी सामान छोड़े। लेकिन कोई सामान नहीं छूटा, हर सामान को निकाल करके हम मिला लिए। और टिंकल को दिखा रहे हैं करवा का डिज़ाइन दिखा रहे हैं। और ये पूछ रहे मम्मी ये कैसे बनाए? वही हम बोला कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है बनाने में, तुम भी बना सकती हो। तो बोल रही है अगली बार से ऐसे प्लेन ला देना, हम खुद तुम्हारे कलश को ड्राइंग बना देंगे। और इसको बहुत शौक़ है ये सब चीज़ का। मम्मी क्या कर रही है, ये कर रही है, मम्मी के पीछे पीछे लगे रहना। और मेहंदी भी ये लगा दी। और इसको पता नहीं इसका वीडियो बन रहा है, इसको इसे पता चलेगा तो ये बहुत कस के चिल्लाएगी। इसको वीडियो में आना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और यही सामान गाइस लेके हम आए हैं। और थोड़ा सा लहिया अलग लेके आए थे ऐसे ही घर में खाने के लिए। टिंगल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है लहिया का, भेलपूरी बना के वो खाती है। और ये सारा सामान को हम मिला लिए हैं और ये सब को अभी धुल करके रखना है। तो सब जितना कलश लस लाए थे सबको गाइस धो कर रख लिए हैं। उसके बाद हम आ गए सीधे किचन में हमारी बन रही है दही बड़ा। और आप लोग आज क्या क्या बनाते हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आज तो मेरे यहाँ सब खाना बनता है और जितने सारे खाना उतना तो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, कुछ कुछ दिखा देंगे। दही बड़ा बनेगी, कढ़ी बड़ी बनेगी आपको, और छोले, सूखी सब्जी, पकौड़े, यही सब बनते हैं। ये सब हम करवा पूजा के टाइम में हम चढ़ाते हैं। और मेरी पूरी दही बड़ा छन गई है और इसी तेल में अभी बनाएंगे हम कढ़ी बड़ी के लिए भी पकौड़ी छानेंगे। और थोड़ा सा 2-4 और बचा हुआ है उसको दे देते हैं। और आप लोग ऐसे हम ना जो बनाते हैं ये दही बड़ा जो बनाते हैं तो उसको हम स्टेप भरने वाला बनाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरते हैं। और आज एकदम बिल्कुल सिंपल ही बनाए हैं क्योंकि टाइम की वजह से। एक निर्जला व्रत भी है और मेरे निर्जला व्रत में हमारे सर में दर्द होने लगती है जो कि हमारी अब स्टार्ट होने वाली है। और दीपावली में फिर बनाएंगे तो वो भरने वाला दही बड़ा बनाएंगे जो कि हम आप लोगों के साथ में शेयर कर चुके हैं। और यहाँ पर मेरी दही बड़े की पकौड़ी बन गई है। और इसके बाद फिर हमें पूजा पाठ का भी तैयारी करना है। हमारी कढ़ी बड़ी सी बची है बनने के लिए, वो सबसे आखिरी में बनाएंगे। और पूरी जब कलश भरने का टाइम आएगा तब हम पूरी बनाएंगे। और बताइए आप लोग क्या क्या बना रहे हो प्लीज़ हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वाली पर्व हम लोगों के लिए जो होती है ना बहुत ही एक शौक़ वाली पर्व होती है। और ये पर्व इतना अच्छा लगता है, मतलब समझिए इसमें मेहनत भी ज़्यादा है और फिर भी ये वाली पर्व बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें बहुत ही ज़्यादा ये वाली पर्व पसंद है क्योंकि इसमें सभी कुछ होती है, खाना वाना भी बनती है। और मतलब
और जो हम महिलाएं लोगों का है, जो मतलब तैयार होना और चूड़ी बिंदी ये सब चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। और यहाँ पर दही बाड़ा मेरी साड़ी बन गई है। और अभी हम आए थे बाज़ार से, तो फिर हम ये वाला कुर्ता पहन लिए। धूप से जो आए थे एकदम बहुत ज़्यादा ही धूप लग रहा था, गर्म इतना। मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, कभी गर्म कभी ठंड, और यही नुकसानदायक है बच्चों के लिए और बूढ़े के लिए। और सब साड़ी निकाल लिए। अभी दही को हम इसका दही बाड़े के लिए दही बनाएंगे। और हस्बैंड आ गए हैं, और वो भी बीच बीच में आते ही रहते हैं देखने के लिए। वो कहते ज़्यादा ना बनाओ, तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि अभी अभी तुम नवरात्रा का व्रत करके उठी हो। उनको यही लगता है जी इसको थकाई आ रही, लेकिन पता नहीं क्या इस व्रत में ऐसा ताकत होता है जो थकावट बिल्कुल ही नहीं आती है। और जबकि हम लोग जल पानी चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, तो एक ताकत एक पावर आ जाती है। और मेरी दही बाड़ा में हम दही भी डाल के रख दिए हैं। और ये कलश वलश को धुल के उसी टाइम में रख दिए थे। तो इसमें हम ये ना जो अर्पण होता है उसको हम पीस के रखे हैं, उसको लगा दिए हैं सिंदूर और अर्पण। और आप लोग कैसे लगाते हैं? हम तो ऐसे ही लगाते हैं। और जानते हैं हमको ये वाली पूजा करने नहीं आता था। जब हम यहाँ कानपुर आए हैं तब हमें सभी हमारी जो पड़ोस वाली सब है सब हमसे करवाई। हम लोगों में ना ये वाली करवा चौथ नहीं होती है, हम लोगों को नहीं किया जाता है बिहार साइड में। और जब हम यहाँ आए कानपुर आए, तो जब बगल वाली भाभी सब आंटी लोग हमें मतलब हमें 6-7 साल हुआ है हमें ये करवा चौथ का व्रत शुरू किए हुए। पहले हम नहीं करते थे। अब ऐसे ही बहुत कुछ भूल भी जाते हैं, तो फिर पूछ लेते हैं फ़ोन उनसे। तो आप लोग भी देखते रहना, कुछ अगर हम भूल रहे हैं तो उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमें उतना नहीं आता है। जो सब बताते हैं वही हम करते हैं। तो ये सारे कलश को धुल उल के रख दिए थे, तो इसमें हम ये अर्पण और सिंदूर लगा दिए हैं। और इसमें लहिया गट्टा चूड़ा ये सब इसमें अभी हम भर देंगे। और दोनों में बराबर करके लहिया गट्टा चूड़ा उड़ा ये सब भर दिए हैं। और इसमें अभी हमको मिठाई भी डालना है। और पूरी डालते हैं। आप लोग पूरी डालते कि नहीं डालते हैं? तो पूरी उरी सब हम बना के रख लिए थे, नहा करके बना लिए थे। और ये पूरी भी डालते हैं इसमें, साथ साथ पूरी भी लगती है। तो कोई पूरी नहीं भी डालते, बहुत लोग ऐसे भी कलश में सिर्फ लहिया गट्टा और मिठाई यही सब डाल देते हैं, लेकिन हम पूरी भी डालते हैं, साथ साथ पूरी भी डालते हैं। और यहाँ पे मेरी सब कुछ हो गया, खाना वाना का सब तैयारी हो गया है। मतलब सुबह से ही लगे हुए हैं। और मतलब अभी आपको 9-10 बजे रात तक ऐसे ही लगे रहना पड़ेगा। और काम ख़त्म ही नहीं होता है पर्व त्योहार में। और जैसे करवा चौथ हो गया, दीपावली हो गया, आपको ये सब ऐसा पर्व है दिन भर आप काम करते रहो तो भी आपका काम ख़त्म होने वाला नहीं है। और सबसे मेन तैयार होने में टाइम इतनी लगती है, हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगती है तैयार होने में। तो गाइस यहाँ पर हमारी सारी कलश भरा गई है। और इसको अभी तैयार करके सब कुछ तैयारी करके रख लेंगे। और उसके बाद फिर हम जाएंगे तैयार होने के लिए, क्योंकि फिर कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद फिर नहीं हो पाता है ये सब काम। क्योंकि नहा धो लिए तो बोले चलो कलश वलश पहले भर के रख लेते हैं। अभी हमारी चौकी भी नहीं सजी है, चौकी भी हमको अभी सजाना है। इसके बाद फिर हम हो गए तैयार। और बताना आप लोग ये वाली साड़ी हमको कैसी लग रही है मेरे ऊपर। और ये बिल्कुल नई साड़ी है, और दीदी दी थी हमको ये वाली साड़ी। तो बताना है आप लोग ये वाली साड़ी कैसी लग रही है। और मेरा चेहरा का रंग देख रहे हैं, जल उल जो नहीं पिए तब चेहरा बिल्कुल मेरा काला हो गया है। और ये वाली हमारी गले का सेट है। बस यही 2-4 बार ही ये सब पहनना होता है। कोई पर्व त्योहार में, करवा चौथ हो गया, आपको हम लोगों को वट सावित्री भी में पहना जाता है, वट सावित्री करवा चौथ। और ये 2-4 पूजा ऐसा है जिसमें हम लोग पूरा जेवर पहनते, नहीं तो फिर ऐसे रखा ही रह जाता है। और ये वाली मांग टीका आप लोग बताना हमारी ये मांग टीका कैसी लग रही है। और अब हम यहाँ पर हो गए हैं रेडी, पूजा के लिए तैयार हो गए हैं।
बस गाइस जब हम पूरे तैयार हो गए और यहाँ पर चौकी बिछाए, चौकी पर पीला कलर का कपड़ा बिछाए। वैसे लाल बिछाना चाहिए, लाल नहीं है तो पीला भी बिछा सकते हैं। उस पर शंकर भगवान, पार्वती और गणेश जी का फ़ोटो रखे, फिर करवा का भी फ़ोटो टांग दिए और दोनों करवा पे आपको दिया जला दिए हैं, चावल पर दीपक रख के। और आप लोग भी ऐसे करते होंगे, जो जो यूपी से हैं वो लोग ऐसे ही करते होंगे। और मेरी हो गई है पूजा की तैयारी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कथा और अभी इनको फूल माला पहनाना है। पहले सबसे पहले करवा की फ़ोटो में तिलक लगाना है और शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी सबको लगा करके फिर पूजा होगी स्टार्ट। और अभी चाँद निकलने में बहुत टाइम है, 8:10 में चाँद निकलेगा। यहाँ पर कानपुर दिल्ली समय 8:10 में निकलेगा और अभी 7:30 हुआ तो मेरी पूजा भी हो जाएगी कंप्लीट। और हस्बैंड भी उनको भी बोल दिया आप भी नहा लो, नहा के आप भी तैयार हो जाओ, नहीं तो ये लोग बदमाशी भी करेंगे। आज के दिन बहुत ज़्यादा बदमाशी करेंगे। हाँ, जल पिलाना है तो बहुत आराम से करेंगे, परेशान करने का जो अरे आज तो हम मेरे पीछे जल्दी जल पिलाइए, जल्दी जल पिलाइए। इनके में भी है, ये बहुत तफरी करते हैं, बोलते हैं आज तुमको बहुत देर से पानी पिलाएंगे, बहुत देर से नहाएंगे तब तो पूजा कर। इनके भी सारे कपड़ा सब निकाल के रख दिए हैं। अब ये गए होंगे नहाने के लिए। और यहाँ पर मेरी शुरू हो गई कथा। और कथा उसे कैलेंडर में भी रहता है लेकिन वो पढ़ने में नहीं बनता है, इसलिए हम कथा वाली पुस्तक ले लिए हैं। आप लोग कैसे कथा पढ़ते हो? आप लोगों को याद है कि आप लोग किताब देख के कथा पढ़ते हो? उसे कहा जाता कथा होता है ना, आप किताब देख के ही पढ़ना चाहिए, मुँह जबानी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आते हुए भी आप कथा किताब देख के ही पढ़ा कीजिए। और यहाँ पे मेरी कथा चालू हो गई है। तो आप लोगों की पूजा शुरू हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कितने बजे पूजा शुरू किए और कैसे कैसे आप लोग पूजा किए, प्लीज़ हमें भी बताइएगा थोड़ा। और जो हमारे पूजा में आप लोगों को कमी लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या कमी हुआ है और क्या क्या हम नहीं कर किए हैं। वैसे अपने जानते हुए तो जो जानते हैं उतना तो पूरा किए हैं, फिर भी कुछ छूट जाता है तो ज़रूर आप लोग बताइए, क्योंकि हमको कोई बताने वाला भी नहीं है, माँ कभी की नहीं है और कोई ना देवरानी ना जेठानी। यहाँ मेरी पूजा हो गई है तो अब हम चले कलश फेरने के लिए। तो गौरी माँ से ही कलश उल्टा पुल्टा करते हैं। अगर देवरानी जेठानी रहती तो उससे किया जाता, नहीं है तो अपने अगर करना है, अकेले हैं तो आप गौरी से कलश को उलट पुलट करके फेर बदल कर सकते हैं। और जिस गौरी माँ का ये मिट्टी वाला और हमारा ये पीतल वाला करवा है। तो यहाँ पे मेरी हो गई। अब यहाँ घर नीचे की पूजा हो गई है, अब हम जाएंगे ऊपर, बस आरती करना है। आरती करने के बाद फिर यहाँ ऊपर जो दिया ले जाएंगे तो यहाँ के लिए दिया जला कर रख देते हैं, नहीं तो यहाँ पर फिर सूना हो जाएगा, क्योंकि दोनों कलश तो भी ऊपर चला जाएगा। फिर हम आ गए ऊपर और यहाँ पर हम देख रहे हैं चाँद कहाँ है। हस्बैंड दिखा रहे हैं तो हमें पूछ रहे हैं ये है कि वो है। और मेरी यहाँ पर बस अब चाँद को हम अर्घ देने जा रहे हैं। और हम छन्नी वाला नहीं करते हैं, हम करवा से ही देखते हैं। और ये हम सुहाग, इनसे सुहाग ले रहे हैं। और आप लोग ऐसे लेते हो सुहाग कि नहीं लेते हो, हमें बताइएगा आप लोग। और ये सुहाग लेने का तरीका ठीक है कि नहीं। हम लोगों को भी इसमें ना नथ बहुत कंपलसरी होता है, जो कि मेरे ससुराल में नथ नहीं धारता है। तो मम्मी ने शादी में नथ दिया नहीं, तो इसलिए नथ मेरे पास नहीं। तो जो नाक का छक पहने हैं उसी पर हम बाल लेकर के सुहाग लिए हस्बैंड से। और ये करवा के साथ हम देख करके फिर उनको अर्घ देंगे। ये अर्घ देते जाते हैं और हम करवा लिए रहते हैं, ऐसे ही होता है, 7 बार अर्घ देना है। और 14 बार करवा लेके घूम लिए, फिर इनको पूजा किए, फिर हमको ये जल पिलाए। जल पिलाने के बाद फिर हमको मिठाई खिलाए, जल खिलाए और इनको भी हम मिठाई खिला दिए। अपनी बेटी को भी हम खिलाए, तो बोल रही मेरा भी करवा चौथ है क्या। और ये देखिए मेरी मांग टीका कहाँ चले गई। और इनको फिर से हम पूजा कर रहे हैं, पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको आशीर्वाद दीजिए। तो वो बोलते मेरे हाथ में पड़ा है तो कैसे आशीर्वाद। तो आप लोग कैसे कैसे करते हो, आप लोग अपने अपने पति का पूजा कैसे किए, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और ऐसे ही पूजा किया जाता है और हमें जो आया वो हम किए। तो हमारे हस्बैंड भी अब हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गाइस यही रहा आज का करवा चौथ का, आपको स्पेशल करवा चौथ आज का यही रहा। और उसके बाद हम आगे नीचे माँ को भी प्रणाम किए, पापा के फ़ोटो में भी प्रणाम किए। अब हम लगाने लगे खाना।
तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, तो सब कोई खाना खा लिए। ये मेरी वाली थाली है, हस्बैंड भी खा चुके हैं। और ये पूरी, दही बड़े, छोले और बैगन का भरता वगैरह यही सब आज बना है। तो बताइएगा आज का हमारा ये करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को फिर से एक बार फिर हमारे चैनल की तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों की ज़िंदगी में करवा महारानी ऐसे ही खुशियाँ लेके आए। और फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।